मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें आज फिर आपके सामने बात करने का मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की उम्दा और अमीक बातों को सीख सकें। आज हमारा मजमून है कलाम अक़दस में से खुदा गैर कौमों में शादियों से मना करता है। खुदा गैर कौमों में शादियों से मना करता है। कलाम अक़दस में से हम अज़रा की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 12 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना, और ना कभी उनकी सलामती या अकबालमंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मेराश के लिए उसे छोड़ जाओ। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। हमने खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा है कि खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल कौम को बताया, फरमान जारी किया कि कभी भी तुम अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियों के लिए गैर अक़वाम से लड़कों को या लड़कियों को नापसंद करना। और हमेशा खुदा इस बात को तरजीह देता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बनी इसराइल कौम के लोग जो हैं वो गैर कौमों में शादियाँ करवा कर उनके मबूदों के सामने सजदा रेज़ ना हो जाएं और खुदा अपने खुदा को ये तर्क ना कर दें। इसलिए खुदा तमाम बनी इसराइल को इस बात के लिए मना करता रहा कि अपनी बेटियों के ब्याह किसी गैर कौम के लोगों से ना करना और ना अपने बेटों के लिए गैर कौम की बेटियों को लेकर आना। कलाम अक़दस में हम अगर मुक़द्दस अब्राहम के तल्लक से हम जाने तो कलाम बयान करता है कि मुक़द्दस अब्राहम ने अपने साले खुर्दा को, अपनी तमाम चीज़ों के मुख्तियार को, नौकर को बुलाया और उसे कहा, अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख और मेरे सामने खुदाउन इस्राएल के खुदा की कसम खा, और कसम खा कि मेरे बेटे के लिए गैर अक़वाम से बेटी को नहीं, तू औरत को नहीं लेकर आएगा, बल्कि मेरे ही रिश्तेदारों, मेरे ही नातेदारों के पास तू जाएगा और मेरे बेटे के लिए एक औरत को लेकर आएगा। और इसी तरह कलाम अक़दस में अगर हम मुक़द्दस शमसून नबी के बारे में जाने तो कलाम बयान करता है, उसके माँ बाप ने उसे मना किया था कि तू गैर कौम की औरतों को ना ब्याह ला, और कलाम बयान करता है उसने 2 फ़लस्ती औरतों से शादी की और उसके नतीजे के बारे में, उसके रिज़ल्ट के बारे में आपको बड़ी ही बाखूबी इल्म है। ज़िल्लत, रसवाई और परेशानी का सामना मुक़द्दस शमसून को करना पड़ा, और ये एक हमें बाइबल मुक़द्दस में हकीकत पे मबनी इशारा मिलता है कि गैर कौम से शादी करने का रिज़ल्ट क्या है। एक ही लफ्ज़ में फिर मैं बोलूँगा, एक फ़िक्रा बोलूँगा, ज़िल्लत, रसवाई और परेशानी का मुक़द्दस शमसून ने सामना किया। और इसी तरह खुदा ने मुक़द्दस दाऊद नबी को फरमाया, उसने क्या किया, बैतशबा से गलत तरीके से शादी की और उसके बाद उसने और बहुत सारी गैर अक़वाम से औरतों को वो ब्याह लाए, जिसका नतीजा ये निकला कि उसके बेटे ने अब उसकी बेटी से ज़िनाकारी की और दाऊद के बेटे ने ही अपने बाप के ख़िलाफ़ तलवार को निकाल लिया। और इसी तरह अगर हम मुक़द्दस सुलेमान के तल्लक से हम देखें तो मुक़द्दस सुलेमान के बारे में भी कलाम बयान करता है कि उसने 700 शहज़ादियाँ और 300 हुर्मे ब्याह लाया अपने लिए, और फ़िरौन की बेटी के अलावा उसने बहुत सारी गैर अक़वाम से लड़कियों से, औरतों से शादी की, यानी मुआबी, अमूनी, अदोमी, सदानी और हित्ती, और वो इसराइल के खुदा को भूल गया।
یہ تمام 7 اقواموں کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ شریعت سے پہلے خدا نے 6 قوموں کا نام لیا تھا، اور شریعت کے بعد خدا نے 7 قوموں کا نام لیا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تو تعلق واسطہ رشتہ نہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں غیر معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور خدا اپنے خدا کو بھول جائیں۔ یہاں پہ ایک لیڈر کے تعلق سے، بادشاہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان قوموں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جن کا نام لے کر خدا نے منع کیا تھا کہ ان قوموں میں شادیاں نہ کروانا۔ وہ انہی قوموں میں سے عورتوں کو بیاہ لایا اور وہ خدا اپنے خدا کو بھول گیا اور انہی کے معبودوں کا وہ پیروکار بن گیا، انہی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ایک بار خدا نے اسے باقاعدہ طور پہ خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ سلیمان تو ان باتوں سے باز آ جا، تو خدا اپنے خدا کے قوانین کو بھول رہا ہے اور غیر اقوام کی عورتوں کو بیاہ لا رہا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے اس نے اپنے خدا کی ان باتوں کو ناچیز جانا، بلکہ جسارتوں اور اپنی بیویوں کے کہنے پر غیر معبودوں کے بتوں کی پرستش کے لیے وہ جاتا رہا۔ اسی طرح اخیاب بادشاہ کے تعلق سے بھی کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے غیر اقوام کے عورتوں سے بیاہ کر لیا اور بال کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بال کے سامنے سجدہ کیا، اور وہ وہی کام کیے جو اس کے پہلے بادشاہوں سے بھی اس نے بڑھ کر برے کاموں کو ترجیح دی۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو کلام اقدس میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا غیر اقوام سے شادی کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ وہ آخرکار وہ خواتین جو غیر اقوام سے آتی ہیں وہ اپنے معبودوں کی طرف، اپنے دیوتوں کی طرف وہ مائل کر لیتی ہے، مجبور کر لیتی ہے کہ ہمارے دیوتا کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور یہ وہ تمام انبیاء بھی ہیں اور یہ بادشاہ بھی ہیں جن کے تعلق سے آج ہم نے سیکھا ہے، اور آج ہم اس بات کی طرف اپنا موجودہ زندگی میں دیکھیں گے کہ جو بھی حال و حوال ہو رہے ہیں، جو بھی مسائل بن رہے ہیں، ہمیں ان باتوں پر بخوبی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کی باتوں کو کبھی اگنور نہ کریں۔ اور ایک بات پھر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کچھ شادیوں کو خدا نے پسند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خدا نے کچھ شادیوں کو پسند کیا۔ اب ہم ایسی شادیوں کے تعلق سے بھی ہم کلام اقدس میں ہی سیکھ سکیں گے۔ میں حوالہ اس لیے بار بار پڑھ کے نہیں بتانا چاہ رہا تاکہ اشارے کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا کس طرح ہمیں منع فرماتا ہے اور پسندگی کا اظہار کہاں ہوتا ہے۔ برائے مہربانی کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی تمام ویڈیوز پہنچے، تاکہ آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اب ہم دیکھیں گے مقدس یوسف کے تعلق سے کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مصر کے ملک میں چلے گئے اور غیر اقوام سے ایک عورت سے اس نے بیاہ کر لیا، اور وہ عورت اپنے شوہر مقدس یوسف کی تابع دار رہی، اور اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، منشی اور افرایم، اور وہ بچے جو تھے وہ اس قدر وفادار ہیں اسرائیل کے خدا کی تمجید کرنے والے ٹھہرے، جیسے ان کا باپ اپنے خدا کی حکموں کو مانتا، حکموں کی تابع داری کرتا، وہ بھی اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہوئے خدا اسرائیل کے خدا کو مانتے۔ اور یاد رکھے خدا کے بندہ مقدس یوسف کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اسرائیل کے بادشاہ خدا سے وہ ڈرتے تھے اور خدا اسرائیل کے خدا کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح مقدس سلمون کے بارے میں کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک راہب فاشا کے ساتھ شادی کر لی، اور اس شادی کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس نے خدا اسرائیل کے خدا کی
तमजीद की और उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि इसराइल का खुदा बड़ा है, जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, जलाली काम किए हैं। वो मिस्र के बादशाह को, मिस्र को, फिरौन को और एक बड़ी सुपर पावर को जो मात देकर निकल आए हैं, इनका खुदा जिंदा है और हमेशा इनकी हिफाजत करता है। और वो इस बात के लिए इकरार करती है कि इसराइल का खुदा बड़े बड़े और जलाली काम करता है। और इसी तरह हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे, बोएज़र ने जो इसराइली था, एक मुआबी औरत से जिसका नाम रूत था, शादी की। और इस शादी को खुदा ने पसंद किया। उसने अपनी सास नोमी से ये कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यानी कि उस औरत ने, रूत ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदा के हाथों में दे दिया और ऐसे महसूस करती थी कि मैं इस्राएली हूँ। क्या महसूस करती थी? हालांकि वो मुआबी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को इस्राएली महसूस करती थी। और कलाम रूत की किताब को हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो खुदा इसराइल के खुदा की इस कदर पैरवकार हो गई थी कि अपने आप को इसराइली समझने लगी, जानने लगी। और इसी तरह हम कलाम अक़दस में से अगर सीखें आस्तर मलका के तल्लक से, तो कलाम बयान करता है कि जब आस्तर मलका ने शादी करवा ली और फिर एक वक्त आया कि तमाम इसराइल को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, लेकिन खुदा ने उसकी काया ही पलट दी, हालात ही बदल दिए। और मर्द की जो उसका चाचू था, कलाम बयान करता है कि उसे शाही लिबास पहनाकर उसके सामने नरसिंगे फूंके गए और उसे पूरे एरिया में उसे लेकर गए ताकि तमाम लोग ये जाने कि इसराइल का खुदा बड़े बड़े और जलाली काम करने की कुदरत रखता है। और हम देखते हैं कलाम अक़दस में, अगर आस्तर की किताब को पढ़े तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग इसराइल के खुदा के सामने सजदा रेज़ हो गए और खुदा के हजूर डरते और खौफ करते हुए वो कलाम बयान करते। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को यहूदी मज़हब में ले आए और खुदा इसराइल के खुदा को सजदा करना शुरू कर दिया और लोगों के अंदर ये शौर पैदा करने लगे कि इसराइल का खुदा बड़ा है और जलाली काम करता है और हम भी इस्राएली हैं, हम भी जिंदा खुदा के पैरवकार हैं। इस पैगाम से साबित होता है कि अगर गैर कौमों वाले हमारे खुदावन को अपना शख्सी नजात कबूल कर लेता है तो खुदा ऐसी शादियों को पसंद करता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है, वो मर्द हजरात हो, वो खुशखबरी के पैगाम को कबूल कर ले या ख़वातीन हो, अगर वो इस बात को जान जाते हैं कि कलाम बयान करता है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का हो, तो खुदा ऐसी शादियों को पसंद करता है। और रिज़ल्ट हमें वाज़ेह मिलता है कि अगर हमने शादियाँ गैर अक़वाम में करवा कर उनके मबूदों के सामने जाना है, उनकी परस्तिश करनी है, तो खुदा इसराइल के खुदा की और खुदा की आप मुखालफत मूल ले रहे हैं, आप खुदा के मुखालिफ हो रहे हैं। और मेरी आज आप सब से गुजारिश है कि शादी ब्याह करने से पहले अपने खुदा से बातचीत करें, खुदा से अपने लिए साथी को मांगे, क्योंकि कलाम बयान करता है जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला। अगर हम खुदा में रहकर शादी ब्याह करते हैं तो खुदा को पसंद है। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरा आज जी चाह रहा है कि मैं आप सब के लिए खुदा के हजूर दुआ करूं, आपके बेटे और बेटियों के लिए दुआ करूं ताकि वो ईमान में मजबूत होकर खुदा में बढ़े और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आए अपनी आंखें बंद करते दुआ करते हैं। रब्बुल फाज़ खुदा, लश्करों के खुदा, हम तेरी तमजीद करते हैं।
تو भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। आज इस पैगाम की बरक़ात को मैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए मांग लेता हूँ और तेरे सामने ऐ बाप दुआ करता हूँ हमारे बेटे और बेटियाँ तेरे फरमाबरदार हो, ताकि तेरी ताबेदारी करते हुए अमान में मजबूत होते हुए खुदा कदुस तुझे सजदा करे और शादी ब्याह के तमाम मामले को जानते हुए तेरा डर और खौफ महसूस करें और तेरे नाम को जलाल देते हुए इस प्रोसेस से गुजरें। मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा और कुदस के नाम से, आमीन। खुदा आपको बरकत।